सीक्वेंस अलाइनमेंट या डीबी सर्चिंग की जो लास्ट अप्रोच थी दैट वाज के टपल और वर्ड बेस्ड अप्रोच। उसमें हमने पहली अप्रोच जो देखी थी जो ह्यूरिस्टिक पे बेस करती थी दैट वाज फास्टा। अब फास्टा में इशू ये था कि ऑल्दो इट वाज गुड फॉर सर्चिंग आउट डाटा अगेंस्ट आवर क्यूरी सीक्वेंस, लेकिन वो क्या करती थी कि हमारी क्यूरी के अगेंस्ट जो भी सर्चेज डेटाबेस से आए वो सब रिट्रीव करके ले आती थी। देयर वाज नो रैंक लिस्ट ऑफ आवर सर्चेज, हमें ये नहीं पता कि कौन सी मोस्ट ऑप्टिमल सर्च है या कौन सी हाईली रैंक्ड सर्च है। इसके लिए अब हमारे पास एक एल्गोरिदम है दैट इज कॉल्ड ब्लास्ट, दैट विल फोकस ऑन दैट हाईली रैंक्ड लिस्ट ऑफ सर्च्ड आइटम्स। ब्लास्ट की अगर मैं डेफिनेशन करूं, बेसिकली ब्लास्ट स्टैंड्स फॉर बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। और ये क्या करता है, अगेन इट इज यूज फॉर सीक्वेंस अलाइनमेंट और डीबी सर्चिंग, and it uses a word search of length k, but it will only evaluate most significant word matches rather than all the matches as was done for FASTA. अब तक हमने अब ये प्रीवियस अप्रोचेस जो हमारी सीक्वेंस अलाइनमेंट की हैं उनको अगर फर्दर कैटेगराइज कर सकें तो दो टाइप्स की होंगी। वन वाज डायरेक्ट अप्रोचेस विच वाज ऑफ कोर्स डायनामिक प्रोग्रामिंग बेस्ड अप्रोचेस जो कंप्यूटेशनली साउंड थी, यानी कि उनकी थ्योरेटिकली और कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन दे वर वेरी स्लो बिकॉज दे वर करेक्टर वाइज सर्चिंग टेक्निक्स। और सेकंड हमारे पास इनडायरेक्ट अप्रोच जैसे ह्यूरिस्टिक बेस्ड अप्रोच हमने फास्टा देखी, जिसकी कोई बैकग्राउंड या मैथमेटिकल या कंप्यूटेशनली कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाय रूल ऑफ थंब दे ऑलवेज वर्क। अब इन दोनों में लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास क्या था कि जो फर्स्ट वन वाज वेरी स्लो एंड द अदर वन वाज फास्ट, बट अगेन इट वाज ब्रिंगिंग मच ऑफ द डाटा। जो ब्लास्ट मैकेनिज्म है इट विल मेक यूज ऑफ बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस, और इन दोनों के फायदों को यूज करते हुए एक अप्रोच बनाई गई है जो ब्लास्ट की अप्रोच है, यानी कि ये कंप्यूटेशनली फास्ट होगी, लेकिन हमारे पास क्या है कि ये रूल ऑफ थंब को या ह्यूरिस्टिक्स को भी यूज करते हुए बनाई गई है। अब इसकी बेसिस क्या है, अगेन क्योंकि ये एक हमारे पास डीबी सर्च की मेथड है तो इसके लिए हमें कोई सिमिलरिटी मैयर चाहिए, जो इसके केस में पाम की मैट्रिक्स हम यूज़ करते हैं 120 वाली जो फॉर प्रोटीन सीक्वेंसेस है। अब इसमें जो कंसेप्ट है वो मैक्सिमली सेगमेंट पेयर्स का है जिनको हम एमएसपीज कहते हैं। एमएसपीज हमारे पास बेसिकली क्या है, दे आर हाईएस्ट स्कोरिंग पेयर ऑफ आइडेंटिकल लेंथ सेगमेंट्स चूजन फ्रॉम टू सीक्वेंसेस, यानी कि हमारे पास जो सीक्वेंस आए हैं उनमें कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो हमें हाईएस्ट स्कोर देते हैं, और यही वो स्कोर होगा जो हमें हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई आवर फाइनल आंसर। सो व्हाट इज अ मैक्सिमली सेगमेंट पेयर। अब ये मैक्सिमली सेगमेंट पेयर जो है इसको कैसे डिफाइन किया जाए, एक तो वो पेयर है जो हमारे पास डायरेक्ट रिट्रीव होके आया है जो क्यूरी के अगेंस्ट है, प्लस हम इसमें ये करते हैं कि इसे एक्सटेंड करते हैं थ्रू इट्स लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन, और फिर ये देखते हैं कि क्या ये एक्सटेंड हो सकता है। अगर ये एक्सटेंड नहीं हो सकता तो दैट वुड बी आवर एमएसपी, अदरवाइज नो। Finally, so what is our approach in BLAST? So what we will try to do, we will try to find segment pairs by first finding word pairs that score above a threshold. थ्रेशोल्ड का क्या यूजफुलनेस है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट आई है उसमें कौन से पेयर्स हमने रखने हैं और कौन से नहीं रखने। उसके लिए हमें एक थ्रेशोल्ड लगानी पड़ेगी कि जो वैल्यूज इस थ्रेशोल्ड से अबव हैं वो हम रिटेन करें और जो लो हैं उन्हें हम डिस्कार्ड कर दें।